जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जब आप पर तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं तो सबसे पहले आपके शरीर का कौन सा हिस्सा खराब होता है। दोस्तों, अगर आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप लोग अच्छे से जान लें, समझ लें कि जब आप के ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है, अघोर क्रिया की जाती है, तो हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले खराब होता है, यह आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस कलयुग में अलग अलग तंत्र क्रिया मौजूद हैं। कुछ तांत्रिक कुछ वस्तुओं को लेकर कार्य कर देते हैं, जैसे कि किसी का बाल, किसी के कपड़े, किसी का जूठा खाना, किसी के पहने हुए कपड़े, किसी के पाँव की मिट्टी। ऐसे अनेकों वस्तुएं हैं जिससे तांत्रिक तंत्र क्रिया आसानी से कर देते हैं। यह तंत्र क्रिया बहुत ही छोटे लेवल की होती है, जिससे तंत्र क्रिया को करके आपको नुकसान पहुंचाया जाता है। दूसरा, तंत्र क्रिया इसके ऊपर के भी लेवल की होती है। जो तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया करते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम चाहिए, किस नाम का व्यक्ति है, किस दिशा में रहता है, कहाँ रहता है, उसका डील डोल कैसा है, या दूसरे लेवल के तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया करते हैं। अब आपको तीसरे लेवल की तांत्रिक क्रिया बताते हैं। जो बड़े लेवल के तांत्रिक लोग होते हैं, वह किसी का पुतला बना लेते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या करनी है, उसका एक कपड़े का या मोम का पुतला बनाते हैं। उस पुतले में उस व्यक्ति के बाल या जूठा भोजन लेकर के पुतला बनाया जाता है। काले मिट्टी का भी पुतला बनाया जाता है। अलग अलग शहरों में उस जगह के हिसाब से तंत्र क्रिया की जाती है। अब आपको चौथी लेवल की तंत्र क्रिया बताते हैं, जो सबसे अलग तंत्र क्रिया की जाती है। इसका कोई काट नहीं कर सकता। वह तांत्रिक पांचों तत्वों पर कमान कर सकता है और वह तंत्र क्रिया करता है। और ऐसे तांत्रिक इस धरती पर बहुत ही कम होते हैं जो पांचों तत्वों पर कमान रखते हैं। वह तांत्रिक जब किसी पर तंत्र क्रिया करते हैं तो उनका तोड़ या विकल्प किसी के भी पास नहीं होता है। और वह तांत्रिक बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि न तो उनको आपका कपड़ा चाहिए, न आपका बाल चाहिए, उनको आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहाँ रहते हैं वह भी नहीं चाहिए। बस उनको आपका रफली आइडिया लेकर के ही वह अपना काम बड़े आसानी से कर देते हैं। तो उनकी काट बहुत ही मुश्किल होती है। उस क्रिया को सबसे पहले आपके दिमाग पर असर करता है। आपकी बुद्धि काम नहीं करती है और जिससे बुरे काम हैं, जितने भी बुरे काम हैं, सब में आप फंस जाते हैं। अगर आपको झगड़ा नहीं करना है लेकिन आप कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी तांत्रिक किसी व्यक्ति का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को परेशान कर रहा है तो उनको सज़ा देते हैं, दंडित करते हैं। वह तांत्रिक उस हाई लेवल के होते हैं, जैसे कि माता काली को ले लो। जब भी अत्याचार हुआ है इस धरती पर, तब माता काली दुष्टों को दंडित किया है। दुष्ट लोग को भी उसी तरह यह तांत्रिक बड़े लेवल के होते हैं, अनायास किसी को भी दंड नहीं देते। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपके
ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है तो आपके शरीर में कौन से पार्ट्स को डैमेज करता है, कौन से अंग को खराब करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है तब आपके नाभि के नीचे के हिस्से को डैमेज किया जाता है। नाभि के नीचे के चक्र को डैमेज करते हैं, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए और वह व्यक्ति वंशहीन हो जाए, उसकी आल औलाद न चले, न इस धरती पर जन्म ले सके। उस व्यक्ति का कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, चाहे जितना भी इलाज करवा ले, डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल ओके आएगी। और जैसे भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके दस्त आएंगे। कोई आप नए काम के लिए जाते हैं तो भी आप नहीं जा पाओगे। आपकी पाचन क्रिया को डैमेज कर देती है वह तंत्र क्रिया। दूसरा, अगर आपके हृदय पर तंत्र क्रिया की जाती है तो आपका हार्ट डैमेज होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको पसीने आएंगे। आप बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तीसरा, आप काम करने में बहुत ही अच्छे हैं तो आपके बुद्धि यानी दिमाग पर तंत्र क्रिया की जाएगी, जिससे आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए और आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे। किसी से अनावश्यक लड़ाई करना, मारपीट करना, परिवार में कलेश करना, माँ बाप को गाली देना, कभी कभी गुस्से में आकर अपने आप को नुकसान करना। जैसे आपको लगेगा कि मैं फांसी लगा लूं, तो मैं आपका पूरा दिमाग डैमेज कर दिया जाता है। तो तंत्र क्रिया करने से आपके घर वाले आपके कुछ काम के लिए बोलेंगे, आप उसका उल्टा काम करोगे। जैसे कि खाना आपके पास आया है, आपको लगेगा इस खाने को तो मेरी वाइफ ने कुछ मिलाकर रखा है। आप उस खाने को फेंक देंगे और झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो आप नहीं करते हैं, यह तंत्र क्रिया से करवाया जाता है। और अगर शमशान क्रिया की जाती है तो डेट रख कर के तो उस व्यक्ति की 7 ही दिन में मृत्यु होने के चांस पूरे होते हैं। और कुछ शमशान क्रिया ऐसी भी होती हैं कि आपको मरने नहीं देती हैं, आपको तड़प करके आपकी ज़िंदगी नर्क बना देती हैं। आप जिंदा तो हो, लेकिन जिंदा लाश की तरह जीवित रहोगे, बीमार रहोगे, खाट पर पड़े पड़े आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अच्छे सच्चे भगत या शक्तिपीठ में जाकर अपना इलाज करवाएं, तभी आपका कल्याण होगा, तभी आप जिंदा रह पाओगे। जो पहुँचे हुए भगत महान सिद्धपीठ से जुड़े हैं, अपना इलाज करवाएं, आपकी ज़िंदगी अनमोल है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके।